कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि तुम उसके साथ मिले हुए हो, वो उसके साथ मिला हुआ था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके साथ मिल जाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है कंस्पायर्ड विद। कंस्पायर्ड विद का मतलब होता है किसी के साथ मिल जाना, मतलब दो या दो से अधिक लोगों का किसी के खिलाफ मिल जाना। इसका यूज़ नेगेटिव वे में होता है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है कंस्पायर्ड विद, और लास्ट में बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर उनका जिक्र किया जाएगा जिनके साथ मिले होने की बात हो रही है। कंस्पायर्ड विद में ये जो कंस्पायर्ड है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि कंस्पायर विद, कंस्पायरिंग विद, कंस्पायर्स विद एटसेट्रा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वो भी उसके साथ मिला हुआ था, ही वॉज ऑल्सो कंस्पायर्ड विद हिम, या फिर हर अगर वो एक फीमेल है। क्या तुम टॉम के साथ मिले हुए हो, आर यू कंस्पायर्ड विद टॉम। वो मेरा दोस्त है, फिर भी वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल रहा है। ही इज माई फ्रेंड, इवन देन ही इज कंस्पायरिंग विद माई एनिमीज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके साथ मिल जाओगे। आई नेवर थॉट दैट यू वुड कंस्पायर विद हिम। हमने विल की जगह वुड का यूज़ किया है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट से ही क्लियर हो जाता है कि पास्ट की बात चल रही है। वुड विल की ही पास्ट फॉर्म है। इसके अलावा कंस्पायर अगेंस्ट समवन या फिर समथिंग का यूज़ भी काफ़ी किया जाता है। कंस्पायर अगेंस्ट समवन या फिर समथिंग का मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश करना या फिर षड्यंत्र रचना, जैसे कि सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एवरीवन इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। उसके खिलाफ साजिश मत करो, डोंट कंस्पायर अगेंस्ट हिम। इसमें ये जो कंस्पायर है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि तुम्हारे बाकी के पैसे कहाँ हैं, बाकी की मूवी कल देख लेना, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है द रेस्ट ऑफ। द रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बाकी का, बाकी की या फिर बाकी के। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ फॉर यू नाम की एक नॉवल भी है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ फॉर यू का मतलब होता है मेरी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए है, या फिर मेरी बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे लिए है। इसको यूज़ करने का कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। बाकी का खाना कहाँ है, या फिर बचा हुआ खाना कहाँ है, वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द फूड। बाकी के दिन तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू द रेस्ट ऑफ द डे। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। मुझे बाकी का काम ख़त्म करने दो, लेट मी फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। बाकी के टाइम में तुमने क्या किया, या फिर बचे हुए टाइम में तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन द रेस्ट ऑफ द टाइम। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि उसकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है, स्कूल बस बच्चों से भरी हुई थी, बैग पैसों से भरा हुआ है, ग्लास पानी से भरा हुआ है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है फुल ऑफ। The sky is full of stars. A heart full of love. फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा हुआ या फिर से भरा। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से भरी हुई हो तब फुल ऑफ का यूज़ किया जाता है।
आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फुल ऑफ। फुल ऑफ के बाद हमें बोलना होता है नाउन। अगर नाउन की जगह कोई वर्ब है तो उसको आईएनजी के साथ बोला जाएगा, जिसे जेरेंड बोलते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर उस चीज को मेंशन किया जाएगा जिस चीज से भरे हुए होने की बात हो रही है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। उस दिन वो टेंशन से भरी हुई दिख रही थी। शी वॉज लुकिंग फुल ऑफ टेंशन ऑन दैट डे। उन दिनों में मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडियाज से भरा हुआ है। आई थिंक योर माइंड इज फुल ऑफ आइडियाज। ये मेमोरी कार्ड डेटा से भरा पड़ा है या फिर भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डेटा। आज तुम एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हो। टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी। क्या ये बैग पैसों से भरा हुआ है? इज दिस बैग फुल ऑफ मनी? उसकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। स्कूल बस बच्चों से भरी हुई थी। स्कूल बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन या फिर फुल ऑफ किड्स। ग्लास पानी से भरा हुआ होना चाहिए। ग्लास शुड बी फुल ऑफ वाटर। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज वो नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम जीतोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नोट नकली है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है आई कैन बेट। I can bet, never guess. I can bet, I can bet. आई कैन बेट का मतलब होता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ या फिर मैं शर्त लगा सकता हूँ। दोनों का सेम सेंस है, केवल कहने का फर्क है। कई बार आई कैन बेट की जगह आई बेट भी बोला जाता है, वो भी बिल्कुल सही है। I bet that you look good on the dance floor. I don't know. आप दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है आई कैन बेट या फिर आई बेट, और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं झूठ बोल रहे हो। आई कैन बेट यू आर टेलिंग अ लाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके पास पैसे नहीं हैं। आई कैन बेट ही डजंट हैव मनी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बॉक्स खाली है। आई कैन बेट दिस बॉक्स इज एम्प्टी। हम दावे के साथ कह सकते हैं तुम जीतोगे। वी कैन बेट यू विल विन। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन चारों स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।